झारखंड के लोग बहाल होके आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। मैंने एक फुटबॉल का किक के दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके वीडियो साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे। और अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को वीडियो की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग आपको दिल्ली का तमन्ना है। तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा। 3 गो पीढ़ी का टीका लेकर अभी जो वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, इनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। अब ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं, आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो भी सोचता है, तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। तो ये धिक्कार है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है भाई, पीएचडी कर रहे हैं, नीति नियम का जानकारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% तो जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात एमएलए का फूल फर्क जानते हैं। हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फुल फॉर्म नहीं जानते। तो भाई हम लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से ही सवाल करते हैं, जो बकायदा हमारे संजय दा ने भी आपको गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए कोटा के सांसद माननीय श्री ऋषिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएम सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आप स्वीकार कर, क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर कोटा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप मोदी इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का 12 लाख की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बनते, तो बना था की दिक्कत है, बना था की दिक्कत हो? सूरज दागी अपन गीत में बोला बना लो नेता को, की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा हम लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा मीडिया बंदों का नहीं, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार का चैलेंज करते। 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करने दिया नहीं यार, इतना आसान है क्या? गाँव में हंसी होगा कि गाँव में मुर्गी होगा? सुर्ती लेख में 2 बार गलती की तो तीसरा बार नीति लिखे थे। सुर्ती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुर्ती लेख का चल होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुर्ती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 MP MLA हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई LLB किया हुआ है, कोई PhD किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं। अब
चाहेंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा। हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज हमारे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का और चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए तो इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। तो पढ़ल लिखल लगले, 2-4 को अधिकारी भी लगले, ओखने से हम चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया है। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम एक सप्ताह पहले 3 को महिला दर्द के मर गई, हम मुआवजा दिलाते हैं। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है। पूछे क्या आपके राज्य में एक आदमी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग खदान में दब के मर गए, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोला ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा है, 1965 में 268 को आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है, 2006 में 50 को आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। वो लोग माथा में हाथ ले लिया। मराठी जो लोग से बात कर रहे थे वो लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड में होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम। पहला पढ़े से बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान है, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, जुमला का पहाड़ खाली है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। मैंने एक फुटबॉल का किक के दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके वीडियो साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे, और अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को वीडियो की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग आपको दिल्ली का कमांडर वीडियो साहब आपसे हम भी रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे संडे में कोई नहीं, अरे आवाज बगले में होंगे, बगले में। अरे ये आवाज आपके बाजार में बोल रहा है तो वीडियो की आवाज में नहीं लगा। तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो, माननीय सीओ, पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें, हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों में राय सुनारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, माननीय वीडियो महोदय, माननीय सीओ महोदय, बकायदा अगर आप परिवार लेकर आते हैं तो आपकी अर्धांगिनी भी सुन रही होगी, मैं मैडम से भी प्रार्थना करूंगा के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो इस चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहाँ जाइएगा, किडनी फेल हो जाएगा। सिकंदर तो आप पढ़े होंगे, चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, वीडियो है तो जाहिर सी बात है मिनिमम आप ग्रेजुएट ही होंगे, मिनिमम ग्रेजुएट है, अधिकतम डॉक्टरेट हो सकते हैं, उससे ऊपर डिग्री नहीं होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर आपने भी पढ़ा होगा, थाना प्रभारी सर आप भी सुन सकते हैं, हालांकि आप हमारे
लेकिन सुनने में बुराई नहीं है। हम लोग भी रोड में परेशान मत कीजिएगा गाड़ी वाला लोग को। तो सिकंदर साहब उनका ख्वाब था दुनिया को जीतने का। ये लाइव स्पेशल वीडियो सीओ महोदय, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, आज इसी एसपी भी है तो क्या दिक्कत है, हमको किसी से डर नहीं लगता है आपकी बात बोलने में। तो सिकंदर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि अब हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने अपनी मौत से ठीक कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा तो एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फैला देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ क्यों बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को यह संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जाए। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है तो गरीबों को लूटकर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है, उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। मैं मानता हूं आपने अपने मेहनत से नौकरी को हासिल किया है, लेकिन इस बात को आपको भी मानना होगा कि आज अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं सामने आता है तो झारखंड बहुत आगे है करप्शन में। सिकंदर ने दूसरा लाइन कहा कि मुझे कांधा को इक्का दुक्का लोग नहीं देंगे, लड़वा बुढ़वा बोका खड़ा लो हमको कांधा नहीं देगा। ये सिकंदर ने कहा, बोला कौन देगा सर? बोला जितना मंत्री महामंत्री ये सब हमको कांधा देगा। बोला इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब है कि सिकंदर की सेना में 1 से 30 मार खां थे, 1 से बढ़कर तुर्रम खान थे, लेकिन जब मौत वापस आई सब तमाशा देखते रह गए। बहुत बड़े वीडियो साहब, आपको लगता है कि आपके पास पुलिस है, डीसी भी आपके सपोर्ट में है, एसपी भी आपके सपोर्ट में है, ये एसपी को लगता है कानून मेरे सपोर्ट में है। याद रखिएगा, जब उसकी लाठी पड़ेगी सब चुपचाप दर्शक बन के तमाशा देखेंगे। आरती तो एक अकेली, और हम नहीं चाहते कि गरीबों की बददुआ लेके आरती अकेली सुनेगी। अब पार्टी हजारों के साथ कर लीजिए, चेस दर्जन के साथ टकराइए, शीशा कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिए यहाँ पर खूब टकराया जा रहा है, बिहार बॉर्डर में अगर बंद है तो सुन रहे नेताओं को यहाँ पे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर साहब ने एक लाइन कहा था, अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने अपने जीवन में जितना सोना चांदी हीरा मोती कमाया है, जितना धन मैंने कमाया है, उस धन को सड़कों पे बिछा देना। मेरे नाती को मत देना, मेरे पोते को मत देना, मेरे बच्चों को मत देना, मेरे किसी रिश्तेदार को मेरा 1 रुपया मत देना। मैंने जितना रुपया कमाया है वो सड़कों पे बिछा देना, और जब मेरा जनाजा जाएगा तो लोगों से कहना उस सड़कों पर जहां धन बिछा हुआ है उसको धूल के समान रोकते हुए। इसका मतलब था कि ये जो धन है जिसपे आज घमंड कर रहे हैं, जिसपे आज हम अभिमान कर रहे हैं, ये धूल बनने में समय नहीं लगेगा। और फिर हम इतना, चूंकि बातों बातों में सामने आया कि चूंकि जितने भी पदाधिकारी हैं वो घूस इसलिए लेते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टिंग में, मैंने इधर से ट्रांसफर करने में, पोस्टिंग करने में खर्चा लगता है। तो मैं प्रयास करेंगे हम लोग, यदि हमारे युवा चुनकर सदन में जाते हैं, यदि सदन के भीतर हो जाते हैं, तो हम लोग एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। हम जनता को इतना मजबूत बनाएंगे, जनता को इतना सशक्त करेंगे कि यदि कोई पीडीओ सीओ दरोगा यदि ट्रांसपोर्ट पैसा लेके आया है तो डर के मारे उस क्षेत्र में नहीं आएगा। जनता को इतना पावरफुल बनना होगा, आज जनता को पावरफुल बनना होगा। आज ये बालू हमारा है, ये गिट्टी छड़ी इस पर हमारा अधिकार है, ये नदियों का पानी हमारा है, लेकिन आज अगर इसमें कोई प्रशासन के लोग टैक्स ले रहे हैं तो आज जनता को खोलना, आज
यदि आज आप नहीं बोलते हैं, आज यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आज आपको बोलना होगा। डर क्या लगता है? केस? अरे भाई, केस से बड़ा होता है हमारा हिम्मत। अगर आज हम लोग केस से डर जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी डरपोक पैदा होगी। ये केस हमारे हौसले को खत्म नहीं कर सकती है। ये केस हमारी हिम्मत को, हमारी उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकती है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए।